नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज राजपूत और आज हम पहुंच चुके हैं नवादा नवादा रुद्रपुर गांव में, जहां से मुझे एक फोन आया था जो मुझे बरेली से ट्रांसफर किया गया था। तो भैया आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? नितिन पाल। तो यहाँ पे एक सांप किसने देखा था? ये हमारा छोटा भतीजा था, इसने देखा था। अच्छा अच्छा। हम लोग तो खेत पे थे। तो आपने पकड़ने के लिए संपर्क किया जी। तो ठीक है दोस्तों, मुझे बरेली से कॉल ट्रांसफर किया गया था। तो यूपी में आप कहीं भी कॉल करेंगे तो अगर शाहजहांपुर का होगा तब मुझे ही ट्रांसफर किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, बगैर देरी किए हुए मैं आपको रेस्क्यू करते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए। आपको दिखाते हैं कौन सा सांप है। और ये कोबरा बेबी है जिसे पद्मनाग बोला जाता है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही गुस्सैल सांप होता है ये। दोस्तों, इसे पद्मनाग बोला जाता है। और हम इसको बाहर लेकर चलते हैं, सारी जानकारी आपको देते हैं। और ये कूद कूद कर हमला करता है, जंप करता है, जितने लोग कहते हैं चटक के काटता है। तो ऐसा होता है। तो इसे ठंडे में लेकर चलते हैं, क्योंकि इन्हें ठंडे की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें बहुत धूप सताती है। ठीक है दोस्तों, से ठंडे में रखते हैं। ये पद्मनाग है, मैंने थोड़ी स्टिक रखी थी वहाँ पे, ले आइए। तो हम इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। ये इसे पद्मनाग बोला जाता है। ये इसका इंग्लिश में स्पेक्टेड कोबरा है, और जो उसका बेबी है जिसे नांग कहते हैं, खुरा नांग कहते हैं, बिहुन कहते हैं, भैंसा डोंग कहते हैं, कहीं कहीं इसे फिटार भी कहा जाता है। तो ये उसका बेबी है। अब इसकी उम्र लगभग 8 से 10 महीने की है। और जो इतना ज्यादा एक्टिव होता है, जो कूद कूद कर हमला करता है। जैसे यहाँ पे एकदम कूदेगा तो यहाँ पर भी आ सकता है। इसे छोटे जो होते हैं इसे पद्मनाग बोला जाता है। और इसके काटने के बाद लगभग आपको आधे से 1 घंटे का समय मिलता है बचने के लिए। अगर आप झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ेंगे तो समझ लो आपकी मृत्यु हो गई। क्योंकि अगर किसी सांप को, किसी इंसान को 10 सांप काटते हैं तो उसमें से केवल एक ही जहरीला सांप काटता है। बड़ा तो केवल एक ही। जी जी, थोड़ा आराम से खोल लीजिए, बहुत जानकारी आपको दे रहे हैं। क्योंकि अगर किसी सांप को 10 सांप काटते हैं तो केवल उनमें से केवल एक सांप ही जहरीला काटता है, 9 सांप बगैर जहर वाले होते हैं। तो पहले लोग झाड़ फूंक वालों के पास जाते हैं और वो उन्हें ठीक कर देते हैं। तो उनके काटने के बाद अब कहीं भी मत जाएं, तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनमें जहर नहीं होता, वो नॉन वेनम स्नेक होते हैं। केवल जब जहरीला सांप काट लेता है तो झाड़ फूंक वाले के पास जाते हैं, तो लोग वो कुछ ना कुछ आपको बहाना बना देंगे, कहते हैं कि आप लाने में देर कर दिए, या कुछ ना कुछ बहाना कर देंगे। क्योंकि जहरीले सांप के काटने का इलाज झाड़ फूंक वालों के पास नहीं है। तो अगर कोई भी जहरीला सांप काटे तो आप सीधे हॉस्पिटल जाएं, ना कि झाड़ फूंक वालों के पास। अगर आप झाड़ फूंक वालों के पास जाएंगे तो आपकी समझ लो मृत्यु हो जाएगी सबकी यहाँ। ये देखिए, ये बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, जो बच्चे होते हैं। और इसमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, जो इंसान का जो दिमाग होता है उसको पैरालाइज कर देता है। इंसान के दिमाग को खत्म करने का काम करता है ये। तो अपने यहाँ पर केवल लगभग 10% ही सांप जहरीले हैं। 90% सांप जो बगैर जहर के पाए जाते हैं, उनमें कोई जहर नहीं होता है। लेकिन जब इंसान सांप का नाम सुन लेता है तो एकदम डर जाता है, क्योंकि इंसान की जो मृत्यु होती है तो सांप के काटने से इतनी जल्दी नहीं होती, वो केवल भय के कारण होती है। इंसान इतना घबरा जाता है, उसका दिल बैठ जाता है, हार्ट अटैक पड़ता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कोई भी अगर सांप काटे तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। और जहाँ पर काटा है तो बहुत कसके नहीं बांधने हैं। गाँव में अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत कसके बांध देते हैं कि जहर ना ऊपर चढ़े, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप बहुत तेज बांध देंगे
तो जब वो खोला जाएगा एकदम वो बल मारेगा, सीधे आपके दिल तक जाएगा और आदमी पसर जाएगा, मौत हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल हल्के से बांधना है। कोई मोटी से अंगोछा ले लिया, अंगोछे से लपेट दीजिए थोड़ा कस के। जी हाँ, गर्म पट्टी होती है तो ताकि खून का दौरान होता रहे। अगर खून का दौरान नहीं होता है, अगर आदमी की अगर जान बच भी जाती है तो वो अंग आपका बेकार हो जाएगा। यहाँ पे आप कस के बांधे थे, अगर इंसान की मतलब जान बच भी जाती है तो वो अंग बेकार हो जाएगा, काम नहीं करेगा। क्योंकि जहाँ पर वो काटा था आप कस के बांधे थे, उसकी जो नसें होती हैं वो सूख जाती है। अब उसमें वो अंग आपका कोई वर्क नहीं करेगा। इनकी हम उम्र की बात करें तो इनकी उम्र जो होती है 25 से 30 वर्ष होती है। ये 25 से 30 वर्ष तक जीते हैं। और अपने यहाँ पर केवल 3 सांप ही जहरीले पाए जाते हैं। 3 सांपों को आप अच्छे से पहचान लीजिए। अगर आपको चौथा सांप कोई भी काटे तो समझ लो आपको कुछ भी नहीं होने वाला। तो नंबर 1 ये होता है स्पेक्टेड कोबरा, जिसे नांग कहते हैं, खुरा नांग कहते हैं, गिहोन कहते हैं, भैंसा डोंग कहते हैं, फिटार भी कहा जाता है इसे। एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर होता है कुलिया गड़ार, जिसे इंग्लिश में कॉमन करत बोलते हैं। तो वो सबसे ज्यादा जहरीली हो, वो सबसे ज्यादा खतरनाक भी होती है। ये जितना ज्यादा खतरनाक नहीं है, इतनी कुलिया गड़ार खतरनाक होती है। वो इससे 6 गुना ज्यादा जहरीली होती है। नांग से कुलिया गड़ार का जो जहर होता है वो 6 गुना ज्यादा जहरीला होता है। अब वो हमेशा एक निशाचर सांप होता है, हमेशा रात में ही निकलता है। अब वो छिपकली खाने की तलाश में दीवार पर चढ़ता है। अब ये दीवार जो देख रहे हैं, ऐसा करें कि ये वो नहीं चढ़ पाएगी, ये सीधे दीवार पर भी कुलिया गड़ार जो है वो चढ़ जाएगी और छिपकली की तलाश में घुस जाती है। हाँ, पेड़ पर भी चढ़ती है। और एक बात बताऊं उसके बारे में, वो आपके बिस्तर पर जरूर जाएगी। क्योंकि जब आप लेटते हैं तो इंसान की जो गर्माहट होती है, जो खुशबू होती है, कुलिया गड़ार जो सांप होता है उसे बहुत पसंद होती है। तो वो सूंघने के लिए आपके बिस्तर पर जाएगी और वैसे लेट रहेगी जैसे आप लेटे हैं। तो जैसे ही आपको उसका अंग दबेगा, वो दबेगी, जैसे आप पंथा लेंगे, करवट लेंगे तो वो दब जाएगी और आपको काट लेगी। अच्छा, बस जब आपको काट लेगी, जब वो आपको काट लेगी, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमें किसी सांप ने काटा है। जहरीले सांपों में सबसे जो महीन दांत होते हैं, सबसे छोटे दांत होते हैं, वो कुलिया गड़ार सांप के ही होते हैं। आपको ऐसा लगा किसी में मच्छर ने काट लिया। अच्छा, उसके काटने के बाद ऐसा होता है कि 20 से 30 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आपको सिम्टम आते हैं। आपको पेट दर्द चालू हो जाता है। उसको काटने के बाद पेट दर्द चालू होगा, सर दर्द होगा और कब आपको कभी कभी उल्टी भी आ सकती है। तो इंसान क्या करता है कि सीधे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। तो डॉक्टर वगैरह उसको इंजेक्शन लगाते हैं, लेकिन उसको कोई भी लाभ नहीं होता है। तब तक धीरे धीरे इंसान कुछ समझता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसे 6 गुना ज्यादा जहरीली होती है। और जब बहुत एक्टिव सांप होता है, तो हम तीसरे सांप की बात करें, रसल वाइपर, जिसे चिट्टी सांप बोला जाता है, कहीं दबैया बोलते हैं, घोंस बोलते हैं, और कभी मटिया सांप भी बोला जाता है। तीसरा नंबर का वो सांप होता है, केवल 3 सांप ही जहरीले, तो उसके बारे में बताते हैं आपको। अगर वो चिट्टी सांप अगर आपको कभी काट ले, वो दरअसल यहाँ पे घरों में नहीं पाया जाता है, वो खेतों में रहना पसंद करता है। खेतों में रहता है, गन्ने के खेत हैं और चावल के खेत हैं, गेहूं धान के, तो वहां रहता है। तो उसके गोल गोल करके रिंग पड़े हुए होते हैं चिट्टी सांप के। और जब उससे कुछ मारो तो गुस्से में होता है, बहुत तेज फुफकार मारता है, चींटी मारता है वो कुकर की तरह। अगर वो सांप अगर आपको कभी काट ले तो बिल्कुल भी नहीं बांधना है आपको। जी जी जी, अगर वो आप कस के बांध देंगे तो आप उसे काटने के बाद बहुत ज्यादा सूजन आती है। तो बहुत जब आप उसको कस के बांध देंगे तो जब पैर सूजेगा तो वो गड़ जाएगा। यहाँ पे बांध देते तो पैर आपका वो फट सकता है, तो उसके काटने से कभी बांधिए मत। और अगर उसका वो काट ले तो उसके बाद में थोड़ा लालपन आएगा, फिर धीरे धीरे सूजन बढ़ेगी, बहुत ज्यादा सूजन बढ़ेगी। अगर आपको इलाज नहीं मिलता तो आपको खून की उल्टी भी हो सकती है, दांतों से खून निकलने लगेगा, आपकी आंखें जो हैं बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाएंगी। तो कभी भी आपको वो सांप काटे तो बांधे नहीं। और अगर वो उसका इलाज नहीं मिलता, वो अंग आपका सड़ने लगता है। रसल वाइपर जब काटता है तो वो अंग आपका सड़ने लगेगा। उसमें जो जहर पाया जाता है वो हीमोटॉक्सिन पाया जाता है, जो जी जी जी, वो आपकी किडनी है। रसल वाइपर जो है आपकी किडनी पूरी खराब कर देगा। और ये जो सांप के ज्यादा दिन ये जो इलाज चलता है वो केवल रसल वाइपर का ही चलता है, क्योंकि उसका सिम्टम जो है 6-6 महीने बाद भी उभरते हैं।
मान लिया इंसान को काट लिया रसल वाइपर ने, चींटी सांप ने, और वो ठीक भी हो गया, तो कभी कभी वो सूजने फूलने लगता है। तो सबसे ज्यादा इलाज है वो चींटी सांप का ही चलता है। तो अगर किसी आपके कुछ सवाल है तो वो भी आप पूछ सकते हैं सांपों के बारे में। ये पद्मनाग है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, अगर कभी भी आप सांप को काटे तो सीधे हॉस्पिटल लेकर जाए, वहीं आपका इलाज है, वही बचाव है। झाड़ फूक वाले आपका इसका इलाज नहीं बचा पाएंगे इसके काटने का। और जो बहुत एक्टिव सांप होता है, जितना बड़ा सांप जो नाग होते हैं वो जितने ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना ये खतरनाक है। हाँ, वो कभी कभी ऐसा होता है, अगर नाग सांप 10 बार काटता है तो कभी करीब 5 से 6 बार वो जहर नहीं डालता है, आपको काट लेगा लेकिन आपका अपना जहर जो है आपकी बॉडी में नहीं डालता है। हाँ, केवल 3 से 4 बार ही जहर डालेगा आपके शरीर में। अगर ये सांप आपको काटेगा तो तुरंत आपके बारे में जितना उसके अंदर जहर है सब डाल देगा ये, कि इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। हाँ, तो ठीक है दोस्तों, इसे बगैर देरी के लिए हम पैक करते हैं। और कभी भी सांप को अगर आपको दिखे तो उसे मारे नहीं, क्योंकि इनका भी हमारे पर्यावरण में होना जरूरी है। अगर सांप खत्म हो जाएंगे तो आप फसल नहीं उगा पाएंगे। ये चूहा जो है लगभग 60 से 64 बच्चों को जन्म देता है एक बार में, चूहा। और सांपों का मुख्य काम है चूहों को खाना। अगर अक्सर जो चूहों की तलाश में घरों में घुस जाते हैं, नहीं निकलेगा वो, क्योंकि चूहों की तलाश में घरों में घुसते हैं। क्योंकि ये बेजुबान जीव हैं, इनमें भी एक जान होती है। अगर आप इनको मारेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसका पाप लगेगा। ये पूजनीय सांप होता है, क्योंकि लोग जब पत्थर का सांप होता है उसकी पूजा होती है, वो जिंदा निकलता है उसे मार देते हैं। ऐसा होता नहीं होता है? तो शिवलिंग पे होता है तो लोग इसकी पूजा करते हैं। 2-3 बार निकलते। ये पद्मनाग है। देख लिए? ये जाना नहीं चाहेगा जल्दी। हम कोशिश करेंगे इसे पैक करने की, फिर इसे आराम से कर सकते हैं। जाएगा आराम से। तुम्हारा घर में अब ये कहाँ मिल गया? मैं फोन करो तो कहाँ? बरेली बरेली कौन करो? बरेली से ट्रांसफर नहीं करो। भैया ढक्कन लाइए। दूसरी टेक्निक से पैक करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने सुरक्षित पैक कर लिया, आप देख सकते हैं। और ये भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक होता है। इसके काटने के बाद सिर्फ इसका बचाव जो है एंटी वेनम ही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, झाड़ फूक वालों के पास इसका कोई भी इलाज नहीं है। हाँ, केवल अपने यहाँ पर ज्यादा जहरीले सांप नहीं पाए जाते हैं, केवल अपने क्षेत्र में 3 ही सांप जहरीले हैं, बस उनसे बच जाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।